हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रितु मैम की क्लास में। NMMS परीक्षा की जोरदार तैयारी के लिए जुड़ी है हमारे चैनल से। आज हम सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर 12 औपबंधिक संख्या क्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि संख्याओं, अक्षरों, प्रतीकों के समूह में, ठीक है, ये औपबंधिक की परिभाषा है कि औपबंधिक संख्या क्रम क्या होता है। तो यदि संख्याओं, अक्षरों या प्रतीकों के समूह में कुछ संख्या या अक्षर, प्रतीक एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, क्या होगा? संख्या या अक्षर या प्रतीक का समूह होगा जो एक निश्चित क्रम के अनुसार लिखे होंगे, मतलब व्यवस्थित होंगे। उन्हें औपबंधिक संख्या, अक्षर या प्रतीक कहते हैं, ठीक है, या उन्हें औपबंधिक संख्या क्रम कहेंगे या अक्षर क्रम कहेंगे, ठीक है, या औपबंधिक प्रतीक क्रम कहेंगे। अक्षर दिए होंगे तो अक्षर संख्या, औपबंधिक संख्या अक्षर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रतीक दिए होंगे तो औपबंधिक प्रतीक क्रम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रकार दिया हुआ है संख्या पर आधारित, ठीक है, संख्या पर आधारित क्रम। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक श्रृंखला दी होती है। संख्या औपबंधिक में क्या होगा, संख्या श्रृंखला दी होगी, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हैं, ठीक है। हमें ऐसे 7 छांटने हैं जिनके ठीक पहले 6 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है और उनके ठीक बाद 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इधर से हम देखेंगे, यहाँ पर 7 है, ठीक है, पहली शर्त क्या है, 7 है, ले उससे पहले 6 होना चाहिए, 6 है, ठीक है, ये 6 है इससे पहले, लेकिन इसके बाद में 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 है, तो ये भी 7 वैसा 7 नहीं है जैसा कि हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, केवल 6 होने चाहिए, बाद में 4 नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं, पहले 6 है लेकिन बाद में 4 नहीं है, ठीक बाद चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ठीक बाद 2 है, तो एक हमारा 7 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 देखिए, ये 7 है ना, यहाँ पर ये भी 7 है लेकिन इससे पहले 6 नहीं है, यहाँ पर भी 7 है लेकिन इससे पहले 6 नहीं है, यहाँ पर 7 है लेकिन इससे पहले 6 है, क्या बाद में 4 है, नहीं है, तो ये भी हमारा सही 7 हमें मिल गया है। इसके ठीक पहले 6 तो है लेकिन 4 नहीं है। और देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 है लेकिन ठीक पहले 6 नहीं है, बाद में 6 है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं, 2 हैं, ये भी नहीं था, ये था, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के आगे 6 हैं। देखिए 7 एक से आगे 6 हैं लेकिन बाद में 4 नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, 1 2, कितने 7 हैं ऐसे, 2, तो ऑप्शन नंबर बी 2 सही आंसर हो जाएगा। क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए दूसरा सूत्र दिया गया है और यहाँ पर उसी पर आधारित प्रश्न भी दिया हुआ है, ठीक है। पहले हमें सूत्र को समझेंगे, उसके बाद उसी टाइप के प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सूत्र क्या है, किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान निकालना हो तो, ठीक है, तो क्या करेंगे, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उसी व्यक्ति की पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, ठीक है, और उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, +1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, 30 छात्रों की एक कक्षा में 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं। देखिए यहाँ पर पहले गुंजन लिखा है, तो गुंजन का ऊपर से 13वां स्थान है, ठीक है, और त्रिलोक का ऊपर से 14वां स्थान है, नीचे से दोनों का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा ये गया है कि नीचे से यदि हम काउंट करेंगे तो दोनों का, गुंजन का और त्रिलोक का कौन सा स्थान होगा नीचे से, ठीक है। तो इस सूत्र के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे हम। देखिए यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर लिखा है पंक्ति
पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संख्या 30 है। अभी पहले हम गुंजन की निकालेंगे, ठीक है। उसी व्यक्ति की पंक्ति में बाएं से या ऊपर से, तो गुंजन का ऊपर से स्थान है 13वां, तो गुंजन का भी हम निकाल ले, ठीक है। गुंजन, ठीक है, गुंजन का निकाल ले नीचे से स्थान, ठीक है, कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल छात्रों की संख्या 30 है, उसमें से हम गुंजन का ऊपर से जो स्थान दिया हुआ है उसे हम 30 में से माइनस करेंगे, ठीक। और यहाँ पर फिर +1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 30 में से 13 घटाएंगे, 10 में से 3 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +1 तो कितना हो गया 17 और 1 18, तो गुंजन का हो गया 18वां, नीचे से गुंजन का 18वां हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है त्रिलोक का, त्रिलोक। यहाँ पर भी यही सूत्र लगेगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30, उसमें से जो ऊपर से स्थान दिया हुआ है त्रिलोक का 14वां स्थान जो दिया है उसे हम कुल विद्यार्थियों की संख्या में से घटा देंगे और +1 जोड़ देंगे, ठीक है। सूत्र में लिखा है यहाँ पर +1 जोड़ें, तो यहाँ पर भी हमने +1 जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 में से 14 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर 16, ठीक है। 16 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो त्रिलोक का नीचे से स्थान कितना हो जाएगा 17वां। देखिए दोनों का नीचे से स्थान निकल आया है। गुंजन का हो जाएगा नीचे से 18वां स्थान और त्रिलोक का नीचे से हो जाएगा 17वां स्थान। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, 18वां और 17वां। गुंजन का निकाला था पहले तो 18वां था और 17वां, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 18वां और 17वां, गुंजन का पहले 18वां निकला था, ठीक है, और त्रिलोक का 17वां। तो हमें इस सूत्र के द्वारा दोनों के नीचे से स्थान पता चल गया है, ठीक है। नीचे से स्थान होगा 18वां और 17वां। तीसरा सूत्र दिया हुआ है, एक व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, जब हमें बाएं से या ऊपर से स्थान निकालना होगा तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या में से उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं से या नीचे से स्थान घटाएंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, 35 लड़कों की एक पंक्ति में अमन का दाएं से 13वां स्थान है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 35, ठीक है। उसमें से हमें दाएं से या नीचे से स्थान घटाना है, तो यहाँ पर हम 13वां स्थान है दाएं से तो इसे घटाएंगे कुल व्यक्तियों की संख्या में से और उसमें 1 जोड़ेंगे। तो हम 35 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 22 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो अमन का बाएं से पंक्ति में 23वां स्थान होगा, जब हम बाएं से गिनेंगे तब 23वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दाएं से गिनेंगे तो 13वां स्थान था। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति का बाएं से या दाएं से स्थान निकालते हैं।